हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोस 3। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में स्टार्ट कर दिया था एंड वी हैव कंप्लीटेड नाइट्रोजनस बेसिस। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। शुगर्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड के बारे में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। चलिए, so before jumping on to our next topic which was sugar, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे साइटोसिन का स्ट्रक्चर बनाने को बोला था, राइट? सो इफ़ यू हैव मेड इट, वेरी गुड जॉब। इफ़ नॉट, लेट्स ड्रॉ इट हियर। सो साइटोसिन के बारे में हमने क्या बात की थी? पहली बात, इट इज़ अ पायरिमिडीन, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था दैट C5 पे वी विल हैव हाइड्रोजन एटम and C4 पे we will have amino group. So it's easy to make C. तो यहाँ पर हमारे पास एक क्या आ जाएगा सेकेंड पोजीशन पर? C2 पोजीशन पर इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप। एंड देन at fourth position we will also have carbonyl group, लेकिन कहाँ होता था? वो होता था थाइमीन के अंदर। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? C4 पर अमीनो ग्रुप, ठीक है? एंड एट C5 हमने क्या बात की थी? बस हमको एक हाइड्रोजन एटम अटैच करना है, राइट? सो पोजीशन आप मेंशन करके चलो तो आपको याद रहेगी, अदरवाइज यू विल गेट लॉस्ट, ठीक है? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन। नाउ मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट शुगर्स। हमने क्या बात की थी कि जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, वो तीन चीज़ों से बने हैं। एक नाइट्रोजनस बेस से, दूसरा 5 कार्बन शुगर से, एंड एट लास्ट एन आयन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तो अब हम 5 कार्बन शुगर पर चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू शुगर्स। देखो, अब नेचुरली अकरिंग जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है, उनके पास दो तरीके की शुगर होती है। क्योंकि 5 कार्बन शुगर है, वी आर कॉलिंग इट पेंटोज शुगर, ठीक है? वन इज राइबोज एंड द अदर वन इज डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है? राइबोज शुगर आपको कहाँ मिलेगी? आरएनए के अंदर, ठीक है? अब देखो इसमें क्या होगा, पहले इसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 कार्बन मोनोसेकेराइड है। सैकेराइड इज शुगर ना, मोनोसेकेराइड यानी कि सिंगल यूनिट। तो यहाँ पर 5 कार्बन मोनोसेकेराइड है। इसके पास हर कार्बन पर एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा, यानी कि OH ग्रुप। चलो अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं। जो आपकी पेंटोज शुगर होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है? सो हियर वी हैव H, यहाँ पर हमारे पास होगा हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अगेन वी विल हैव एन हाइड्रोक्साइल ग्रुप ओवर हियर और एक यहाँ पर, राइट? अब जो कार्बन एटम्स होते हैं ना आपके, दोनों ही राइबोज और डीऑक्सी राइबोज के, इनको हम प्राइम मार्क के साथ दिखाते हैं, ठीक है? ताकि हम उसको अलग दिखा सके, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस की एक बैकबोन बनती है, ठीक है? तो उससे हम अलग दिखा सके, इसलिए। समझ आई आपको भाई बात, ठीक है? तो यहाँ पर हाउ वी आर गोइंग टू सिंबलाइज इट एज 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम, ठीक है? जो अभी हमने नाइट्रोजनस बेस पढ़े ना, जैसे कि आपका एडेनिन, गुआनिन, ठीक है, साइटोसिन, थाइमीन,
तो इनकी बैकबोन बन रही है। जब इनका स्ट्रक्चर बनाओगे तो इनका स्ट्रक्चर आ रहा है, वहाँ पे हम लेबलिंग 1 2 3 4 5 से ही तो कर रहे थे ना अभी तक स्ट्रक्चर्स में। तो इन दोनों नंबरिंग्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम जो शुगर की नंबरिंग होती है, शुगर्स के ऊपर जो नंबरिंग हम देते हैं उसको हम प्राइम से सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, अगर आप अब डीएनए की बात कर लो, ठीक है, डीएनए में क्या होता है, कौन सी शुगर मिलेगी, इधर तो ये वाली तो राइबोज शुगर है। डीएनए की बात करो आपको डीऑक्सी राइबोज शुगर मिलेगी, वो भी 5 कार्बन मोनोसैकेराइड है, लेकिन विद वन डिफरेंस, वहां पर क्या होगा देखो, वहां पर हमारे पास क्या डिफरेंस मिलेगा कि ऑक्सीजन एटम उसके पास नहीं होगा एट सेकेंड प्राइम पोजीशन। ठीक है, ऑक्सीजन एटम नहीं मिलेगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस। CH2OH एंड हियर, तो यहाँ पर ये हमारा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बीटा डी राइबोज एंड दिस इज कॉल्ड बीटा। अब क्योंकि 2 पे आपकी ऑक्सीजन नहीं है तो विल कॉल इट 2 डीऑक्सी राइबोज। चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टर्म न्यूक्लियोसाइड, जो मैंने आपको वहां पे बताई थी कि हम इसको आगे पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। सी, जो शुगर, जैसे अभी हमने शुगर कौन सी पढ़ी, डीएनए या फिर आरएनए। ठीक है, अब हमने नाइट्रोजनस बेस भी पढ़ लिए कि डीएनए के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, एडेनिन मिलेगा, गुआनिन मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा एंड थायामीन मिलेगा। पर अगर आरएनए की बात करो सारे सेम मिलेंगे, बट थायमीन की जगह वी विल हैव यूरेसिल। तो ये तो हमारे हो गए नाइट्रोजनस बेस, ये दोनों हो गई हमारी शुगर। ठीक है, एंड दिस होल पार्ट इज नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, अब ये दोनों आपस में ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर जिसको आप बोलते हो न्यूक्लियोसाइड। अंडरस्टूड? तो ये जो बॉन्ड बनता है ना शुगर और बेस के बीच में, इस बॉन्ड को हम कहते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, जो नाइट्रोजनस हमारा बेस होगा ये शुगर के ऊपर वाले प्लेन पर लाई करेगा। ठीक है, तो अब इसका एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सी, देखो यहाँ पर तो हमारा सेम, पहले तो हम ड्रॉ करेंगे हमारी शुगर। OH ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अगर देखो दोनों तरफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप आ गया तो मतलब ये तो हो गया आपका RNA। ठीक है, पोजीशन तो अब आपको याद रहेंगी ना, आई गेस आई डोंट हैव टू ड्रॉ। अब यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट पोजीशन पर 1 प्राइम पर इस बॉन्ड को हम बोलते हैं बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये किसके बीच में होगा, हमारी शुगर और बेस के बीच में। तो बेस अगर आपका डिपेंड करता है, हो सकता है पायरिमिडीन हो सकता है प्यूरीन हो, तो उस बेसिस पर वो बेस आपका कनेक्ट करेगा। ठीक है, 9th पोजीशन C9 कार्बन से। ठीक है, तो ये बन गया आपका बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसी तरीके से आपका यहाँ पर अगर आप सिंगल स्ट्रक्चर को कनेक्ट करते हो तो वो भी सेम कनेक्शन से फॉर्म होगा। ठीक है, रेस्ट यू कैन ड्रॉ। तो यहाँ पर ये तो हमारी पिरामिडीन चेन हो गई और ये 9 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप हो गया। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर हो गई और ये हो गई आपकी प्यूरीन। ठीक है, सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ योर
nucleoside. Got it? So at last finally we come to the nucleotide. देखो फाइनल हमारा न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, यहाँ पर अब हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा. ठीक है, फॉस्फेट अटैच होगा आपका कार्बन 5 पे. ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड को हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड के पास जो 5 कार्बन है वहाँ पर आप फॉस्फेट अटैच कर रहे हो, तो न्यूक्लियोसाइड 5 प्राइम फॉस्फेट, ये आप उसको बोल सकते हो. ठीक है, अब इस न्यूक्लियोटाइड के पास 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं C5 पोजीशन पर. तो हम इसको क्या क्या बोल सकते हैं, इधर अगर एक फॉस्फेट है तो आप उसको बोलोगे न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट. If there are 2, you'll call it nucleoside diphosphate. If it is 3, you will call it nucleoside triphosphate. Right? So the structure will be again simple structure. OH will come here, OH will come here. And यहाँ पर तो हमने ड्रॉ करके देखा था. ठीक है, जैसे दिस विल बी सिंगल, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बेस. ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ पर 5th कार्बन पर हमारे पास अटैच हो जाएगा फॉस्फेट ग्रुप. एंड हियर वी गो. ठीक है, सो दिस होल स्ट्रक्चर इज योर न्यूक्लियोसाइड. ठीक है, इसमें ब्रेक डाउन अगर आप करो तो ये है नाइट्रोजनस बेस, दिस पार्ट इज योर शुगर. ठीक है, तो जब आप शुगर और इन दोनों को जोड़ते हो, बेस और शुगर को जोड़ोगे, तो हमें मिलता है न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड के साथ आप फॉस्फेट को अटैच कर दो, यू विल गेट न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, अब आपको समझ आ गया अच्छे से. सो आई होप कि आपको ये न्यूक्लिक एसिड्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया, बिकॉज आई ट्राइड माई बेस्ट कि जितना ईजी वे में I can make you guys able to understand this concept. So if still there are some doubts, you can anytime mention it in the comment section, and I'll try to solve all those doubts in my next lecture. So till then, keep revising and keep learning. Take care. Bye bye. चलिए, so before jumping on to our next topic, which was sugar, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे साइटोसिन का स्ट्रक्चर बनाने को बोला था, राइट? सो इफ़ यू हैव मेड इट, वेरी गुड जॉब. इफ़ नॉट, लेट्स ड्रॉ इट हियर. सो साइटोसिन के बारे में हमने क्या बात की थी? पहली बात, इट इज़ अ पायरिमिडीन. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था दैट C5 पे वी विल हैव हाइड्रोजन एटम एंड C4 पे वी विल हैव अमीनो ग्रुप. So it's easy to make. C. तो यहाँ पर हमारे पास एक क्या आ जाएगा सेकेंड पोजीशन पर, C2 पोजीशन पर इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप. एंड देन एट 4th पोजीशन वी विल ऑल्सो हैव कार्बोनाइल ग्रुप, लेकिन कहाँ होता था? वो होता था थाइमीन के अंदर. यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? C4 पर अमीनो ग्रुप. ठीक है, एंड एट C5 हमने क्या बात की थी? बस हमको एक हाइड्रोजन एटम अटैच करना है, राइट? सो पोजीशन आप मेंशन करके चलो तो आपको याद रहेगी, अदरवाइज यू विल गेट लॉस्ट. ठीक है, so this is the structure of cytosine. Now moving on, let's talk about sugars. हमने क्या बात की थी कि जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, वो 3 चीज़ों से बने हैं. एक नाइट्रोजनस बेस से, दूसरा 5 कार्बन शुगर से, एंड एट लास्ट एन आयन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड. तो अब हम 5 कार्बन शुगर पर चलते हैं. लेट्स मूव ऑन टू शुगर्स. देखो, अब
नेचुरली अकरिंग जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है, उनके पास दो तरीके की शुगर होती है, क्योंकि 5 कार्बन शुगर है, वी आर कॉलिंग इट पेंटोज शुगर, ठीक है. वन इज राइबोज एंड द अदर वन इज डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है. राइबोज शुगर आपको कहाँ मिलेगी? आरएनए के अंदर, ठीक है. अब देखो इसमें क्या होगा, पहले इसी की बात कर लेते हैं. यहाँ पर हमारे पास 5 कार्बन मोनोसेकेराइड है. सैकेराइड इज शुगर ना, मोनोसेकेराइड यानी कि सिंगल यूनिट. तो यहाँ पर 5 कार्बन मोनोसेकेराइड है. इसके पास हर कार्बन पर एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा, यानी कि OH ग्रुप. चलो अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं. जो आपकी पेंटोज शुगर होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है. सो हियर वी हैव H, यहाँ पर हमारे पास होगा हाइड्रोक्साइल ग्रुप. अगेन वी विल हैव एन हाइड्रोक्साइल ग्रुप ओवर हियर और एक यहाँ पर, राइट. अब जो कार्बन एटम्स होते हैं ना आपके, दोनों ही राइबोज और डीऑक्सी राइबोज के, इनको हम प्राइम मार्क के साथ दिखाते हैं, ठीक है, ताकि हम उसको अलग दिखा सकें, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस की एक बैकबोन बनती है, ठीक है. तो उससे हम अलग दिखा सके, इसलिए. समझ आई आपको भाई बात, ठीक है. तो यहाँ पर हाउ वी आर गोइंग टू सिंबलाइज इट एज 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम, ठीक है. जो अभी हमने नाइट्रोजनस बेस पढ़े ना, जैसे कि आपका एडेनिन, गुआनिन, ठीक है, साइटोसिन, थायमीन, तो इनकी बैकबोन बन रही है. जब इनका स्ट्रक्चर बनाओगे तो इनका स्ट्रक्चर आ रहा है, वहाँ पे हम लेबलिंग 1 2 3 4 5 से ही तो कर रहे थे ना अभी तक स्ट्रक्चर्स में. तो इन दोनों नंबरिंग्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम जो शुगर की नंबरिंग होती है, शुगर्स के ऊपर जो नंबरिंग हम देते हैं, उसको हम प्राइम से सिंबलाइज करते हैं, ठीक है. अगर आप अब डीएनए की बात कर लो, ठीक है, डीएनए में क्या होता है, कौन सी शुगर मिलेगी, इधर तो ये वाली तो राइबोज शुगर है. डीएनए की बात करो आपको डीऑक्सी राइबोज शुगर मिलेगी, वो भी 5 कार्बन मोनोसेकेराइड है, लेकिन विद वन डिफरेंस. वहाँ पर क्या होगा देखो, वहाँ पर हमारे पास क्या डिफरेंस मिलेगा कि ऑक्सीजन एटम उसके पास नहीं होगा एट सेकेंड प्राइम पोजीशन, ठीक है. ऑक्सीजन एटम नहीं मिलेगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस. CH2OH एंड हियर. तो यहाँ पर ये हमारा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बीटा डी राइबोज एंड दिस इज कॉल्ड बीटा. अब क्योंकि 2 पे आपकी ऑक्सीजन नहीं है तो विल कॉल इट 2 डीऑक्सी राइबोज. चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टर्म न्यूक्लियोसाइड, जो मैंने आपको वहाँ पे बताई थी कि हम इसको आगे पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है. सी, जो शुगर, जैसे अभी हमने शुगर कौन सी पढ़ी, डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है. अब हमने नाइट्रोजनस बेस भी पढ़ लिए कि डीएनए के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, एडेनिन मिलेगा, गुआनिन मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा एंड थायामीन मिलेगा. पर अगर आरएनए की बात करो सारे सेम मिलेंगे, बट थायमीन की जगह वी विल हैव यूरेसिल. तो ये तो हमारे हो गए नाइट्रोजनस बेस, ये दोनों हो गई हमारी शुगर, ठीक है. एंड दिस होल पार्ट इज नाइट्रोजनस बेस, ठीक है. अब ये दोनों आपस में ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर जिसको आप बोलते हो
न्यूक्लियोसाइड। अंडरस्टूड? तो ये जो बॉन्ड बनता है ना शुगर और बेस के बीच में, इस बॉन्ड को हम कहते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, जो नाइट्रोजनस हमारा बेस होगा ये शुगर के ऊपर वाले प्लेन पर लाई करेगा। ठीक है, तो अब इसका एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सी, देखो यहाँ पर तो हमारा सेम, पहले तो हम ड्रॉ करेंगे हमारी शुगर। OH ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अगर देखो दोनों तरफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप आ गया तो मतलब ये तो हो गया आपका RNA। ठीक है, पोजीशन तो अब आपको याद रहेंगी ना, आई गेस आई डोंट हैव टू ड्रॉ। अब यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट पोजीशन पर 1 प्राइम पर इस बॉन्ड को हम बोलते हैं बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये किसके बीच में होगा, हमारी शुगर और बेस के बीच में। तो बेस अगर आपका डिपेंड करता है, हो सकता है पायरिमिडीन हो सकता है प्यूरीन हो, तो उस बेसिस पर वो बेस आपका कनेक्ट करेगा। ठीक है, 9th पोजीशन C9 कार्बन से। ठीक है, तो ये बन गया आपका बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसी तरीके से आपका यहाँ पर अगर आप सिंगल स्ट्रक्चर को कनेक्ट करते हो तो वो भी सेम कनेक्शन से फॉर्म होगा। ठीक है, रेस्ट यू कैन ड्रॉ। तो यहाँ पर ये तो हमारी पिरामिडीन चेन हो गई और ये 9 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप हो गया। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर हो गई और ये हो गई आपकी प्यूरीन। ठीक है, सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ योर न्यूक्लियोसाइड। गॉट इट? So at last finally we come to the nucleotide। देखो फाइनल हमारा न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, यहाँ पर अब हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है, फॉस्फेट अटैच होगा आपका कार्बन 5 पे। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड को हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड के पास जो 5 कार्बन है वहाँ पर आप फॉस्फेट अटैच कर रहे हो, तो न्यूक्लियोसाइड 5 प्राइम फॉस्फेट, ये आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, अब इस न्यूक्लियोटाइड के पास 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं C5 पोजीशन पर, तो हम इसको क्या क्या बोल सकते हैं, इधर अगर एक फॉस्फेट है तो आप उसको बोलोगे न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। If there are 2, you'll call it nucleoside diphosphate. If it is 3, you will call it nucleoside triphosphate. Right? So the structure will be again simple structure. OH will come here, OH will come here. And यहाँ पर तो हमने ड्रॉ करके देखा था। ठीक है, जैसे दिस विल बी सिंगल, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बेस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ पर 5th कार्बन पर हमारे पास अटैच हो जाएगा फॉस्फेट ग्रुप। एंड हियर वी गो। ठीक है, सो दिस होल स्ट्रक्चर इज योर न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, इसमें ब्रेक डाउन अगर आप करो तो ये है नाइट्रोजनस बेस, दिस पार्ट इज योर शुगर। ठीक है, तो जब आप शुगर और इन दोनों को जोड़ते हो, बेस और शुगर को जोड़ोगे, तो हमें मिलता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के साथ आप फॉस्फेट को अटैच कर दो, यू विल गेट न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब आपको समझ आ गया अच्छे से। सो आई होप कि आपको ये न्यूक्लिक एसिड्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया, बिकॉज आई ट्राइड माई बेस्ट कि जितना ईजी वे में I can make you guys able to understand this concept. So if still there are some doubts, you can anytime mention it in the comment section and I'll
try to solve all those doubts in my next lecture. So till then, keep revising and keep learning. Take care. Bye bye.